यहाँ आपको बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलती हैं एलईडी लाइट्स अलॉन्ग विद एलईडी डीआरएल, जो कनेक्टेड डीआरएल आपको मिलता है। सेकंड रो पे तो यहाँ आपको मिलता है एक इलेक्ट्रिक बॉस मोड। ड्राइविंग मोड्स मल्टीपल मिल जाते हैं आपको, 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, मल्टीपल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड्स मिल जाते हैं। और यहाँ आपको मिलता है एक मैसिव 150 लीटर का फ्रंट। एंड स्पेसिफिकली अगर आप रेस मोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है दैट नीड्स सम कॉशन, क्योंकि वो इतना फास्ट आता है आपके लिए कि आपको वहां पे थोड़ा कॉशन रहने की जरूरत है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ XEV 9S आने वाली है एंड दीज स्क्रीन्स आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। यू कैन ओपन दिस सनरूफ, जो आप XEV 9e में ओपन नहीं कर सकते, दैट कम्स विद अ फिक्स्ड ग्लास रूफ, बट यहाँ आप इसे ओपन कर सकते हैं। महिंद्रा एक और इलेक्ट्रिक SUV इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुका है। After the success of XEV 9e and the Mahindra BE6, ये है महिंद्रा की XEV 9S, इंडिया की पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV, जो ब्रांड ने लॉन्च करी है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹19.95 लाख। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई XEV 9S में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, स्पेस कैसा मिलता है, बैटरी पैक ऑप्शंस कौन से मिलते हैं, और क्या ये SUV एक वर्दी राइवल है अंडर 30 लाख मार्केट में इन द इलेक्ट्रिक सेगमेंट। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने में लगेगा कि XEV 9e की तरह ही है, और जो कि है भी। अगर आप फ्रंट में देखेंगे वही आपको कनेक्टेड LED DRL मिलता है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन DRL के साथ मिल जाता है, और वही हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो आपको XEV 9e में देखने के लिए मिलेगा। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, बट यहाँ आपको बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलती हैं LED लाइट्स अलॉन्ग विद LED DRL, जो कनेक्टेड DRL आपको मिलता है। जो ये क्लोज्ड ग्रिल का एरिया है ये भी बिल्कुल सेम है XEV 9e की तरह, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड ओवर हेयर। डाउन आप जब आएंगे बम्पर एरिया पे तो वहाँ पे भी आपको वही सेम ट्रीटमेंट मिलेगा अलॉन्ग विद पार्किंग सेंसर। यहाँ पे आपको हल्का सा एल्युमिनियम का एम्बेलिशमेंट मिल जाता है जो इसके लुक को थोड़ा एनहांस कर देता है। नाउ व्हेन यू कम टू द साइड्स, अलॉय व्हील्स डिफरेंट दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं इन द टॉप स्पेक वर्जन। टायर 18 इंच का ही मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट, बट वहाँ आपको व्हील कवर मिलेंगे, अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। ये इनका डिज़ाइन चेंज किया गया है, बट अगर आप ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैनल टिल द एंड, आपको ये याद दिलाएगा XUV 700 की। तो ये गाड़ी मिक्स लगती है XEV 9e एंड XUV 700 का। वही फ्लश डोर हैंडल्स, फिर बिल्कुल वैसे ही ORVM विद टर्न सिग्नल, साइड कैमरा, व्हील आर्चेस बिल्कुल वैसी हैं जैसी XUV 700 में मिलती हैं। एंड स्पेशली जो ये वाले कार्विंग है, जो बॉडी लाइन एंड ये सी पिलर अलॉन्ग विद द क्वार्टर पैनल, ये आपको बिल्कुल XUV 700 की तरह ही लगने वाला है। वैसी ही रूफ रेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। रियर की अगर हम बात करें तो रियर बिल्कुल सेम XUV 700 की तरह, बट एलिमेंट्स चेंज हैं। टेल लैम्प के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो इंटीरियर लाइट्स हैं, उनका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है। जो एक्सटीरियर लेआउट है वो सेम है, बट इंटीरियर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसके साथ यहाँ आपको सेंटर में एक ब्लैक एम्बेलिशमेंट मिलेगा गोइंग थ्रू आउट द टेल गेट। महिंद्रा का लोगो, जो इलेक्ट्रिक लोगो है महिंद्रा का। इसके अलावा XEV 9e की बैजिंग, ब्लैक ट्रीटमेंट ऑन द बम्पर, वाइपर, वॉशर, वही रेगुलर स्टफ जो आपको मिलता है। वन थिंग विच आई जस्ट नोटिस, जो यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है ये थोड़ा ऑड लगता है। जो ये फ्रंक है, यहाँ पे आपको एक फ्रंक मिलता है 150 लीटर का, उसकी जो क्लोजिंग है यानी जो हुड है वो काफ़ी कंसील नहीं हो रहा है। यहाँ पे यू कैन सी दिस पैनल गैप जो थोड़ा सा ऑड लगता है। इवन यहाँ पे भी हल्का सा पैनल गैप है जहाँ पे ये लाइट्स कनेक्ट होती हैं। ये भी थोड़ा सा एक बमर हो सकता है फॉर द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये गैपिंग थोड़ी और इम्प्रूव होती तो डिज़ाइन और निखर के आता और थोड़ा और स्लीक हो जाता। सो ओवरऑल डिज़ाइन लगता अच्छा है, इम्पोजिंग डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है। फ्रंट काफ़ी स्लीक विद टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम द 9e एंड द रियर ऑल्सो लुक्स गुड। थोड़ा एक बुच अपील देता है बिकॉज ऑफ हाइट एंड
इसकी जो लेंथ है वो अगर हम बात करें XUV 700 से उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो शायद उसकी वजह से ब्रांड क्लेम कर रहा है कि अंदर का रूम भी बढ़ गया है। तो आइए देखते हैं कि अंदर कैसा स्पेस मिलता है फॉर अ टॉल गाय ऑफ 5 फीट 10 इंच और क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द न्यू XUV 9S, अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा वेलकम साउंड सुनने के लिए मिलेगा। सीट्स आर प्रिटी नाइस, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं फॉर द फ्रंट रो। आपको जो कंट्रोल्स हैं वो डोर पैड पे मिलते हैं इलेक्ट्रिक सीट के, और जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। डैशबोर्ड पे आपको 3 स्क्रीन्स मिल जाती हैं, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ XUV 9S आने वाली है, एंड दीज स्क्रीन्स आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे थोड़ा ग्रीनिश टोन में दिया हुआ है, वही कंट्रास्ट ग्रीन टोन सीट पे भी दिया हुआ है। सीट्स आर प्रिटी कंफर्टेबल, नाइस, एंड फ्रंट सीट आपको वेंटिलेशन के साथ मिलने वाली हैं। बात करें और फीचर्स की तो यहाँ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो आपको मिलने ही वाला है, इसके साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ऑटो डिमिंग IR VM, एक AR HUD जिसे महिंद्रा कहता है विजन X, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, हेड अप डिस्प्ले, एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, एंड अनलाइक द XUV 9e यू कैन ओपन दिस सनरूफ, जो आप XUV 9e में ओपन नहीं कर सकते, दैट कम्स विद अ फिक्स्ड ग्लास रूफ, बट यहाँ आप इसे ओपन कर सकते हैं, एंड ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट महिंद्रा ने काफ़ी सारे फीचर्स के साथ XUV 9S को पैक किया है। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक स्लीक डिज़ाइन मिल जाता है। यू गेट दिस फ्लैप, जिसे आप खोलेंगे तो यहाँ आपका वायरलेस चार्जिंग पैड, अ प्लेस टू कीप योर फोन, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ये चीज़ें मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, टू कंट्रोल मल्टीपल सेटिंग्स यू गेट दिस पर्टिकुलर नॉब, 2 कप होल्डर्स, अ ग्लव बॉक्स विद स्टोरेज एंड कूलिंग फंक्शन, और इसके साथ आपको एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स यहाँ पे भी मिल जाता है। सो ओवरऑल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट रो कंफर्टेबल भी है, आपको सीट्स भी अच्छी मिलती हैं, सीट वेंटिलेशन फंक्शन भी मिलता है। देखते हैं सेकंड रो एंड थर्ड रो में आपको कैसा स्पेस मिलता है। नाउ अगर हम सेकंड रो की बात करें तो ड्राइवर सीट अभी एडजस्टेड है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ 5 फीट 10 इंच, एंड यू कैन सी हाउ मच लेग रूम आई हैव हियर। इट्स अराउंड 3 to 4 इंचेस ईजिली, इतना लेग रूम मुझे मिल रहा है। हेड रूम की बात करें तो वो भी काफ़ी जनरस है, तो इवन टॉलर पैसेंजर्स कैन सिट कंफर्टेबली, एंड द रियर सीट कम्स विद अ रिक्लाइन फंक्शन, सो इसे आप और रिक्लाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस हाइट पे भी, इस रिक्लाइन एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। सो दिस एड्स टू द कंफर्ट। ऑल्सो द रियर रो सीट कम्स विद स्लाइडिंग फंक्शन, तो आप इसे इंडिविजुअली स्लाइड भी कर सकते हैं। 60-40 सीट आती है, तो उसकी वजह से लेग रूम और एनहांस हो जाता है। यू गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, rear receive vents, a wireless charging pad for the rear passengers as well, 265 watt type C charging ports. Also यहाँ आपको bring your own device करके एक फीचर मिलता है, so you can attach 2 more screens on the rear seat. तो ये सारे फीचर्स की वजह से जो रियर रो है वो और फीचर लोडेड, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट हो गई है। यू ऑल्सो गेट दीज सन ब्लाइंड्स फॉर प्रिवेसी एंड बेटर कूलिंग ऑफ द कैबिन। 16 स्पीकर हार्मन कार्डन सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दैट एनहांसेस द ऑडियो सिस्टम, एंड पैनोरामिक रूफ की वजह से यू गेट मोर एरीनेस इनसाइड द कैबिन। अगर आप शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपकी गाड़ी मोस्टली शॉफर ही चलाता है और आपको चाहिए मैक्सिमम लेग रूम सेकेंड रो पे, तो यहाँ आपको मिलता है एक इलेक्ट्रिक बॉस मोड। तो आप को ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं आगे फॉर रिक्लाइन, एंड यू कैन स्लाइड इट फॉरवर्ड टू यूटिलाइज द मैक्सिमम रूम यू कैन गेट फॉर योर लेग्स। तो कंफर्ट यहाँ और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। लेट्स गो टू द थर्ड रो एंड देखते हैं वहाँ आपको कितना स्पेस मिलता है and how easy it is to get in and out from the third row. Now to go in the third row, आपको यहाँ पे जो एक लीवर मिलता है, मैनुअल लीवर टू एडजस्ट द रिक्लाइन, आप उसे पुल करेंगे and this seat will tumble down. आप easily
वॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा हायर साइड पे है वॉक करना, तो अगर कोई एडल्ट्स हैं या एल्डर हैं उन्हें थोड़ा सा इशू हो सकता है। नाउ लेट्स गेट बैक द सेकेंड रो टू इट्स प्लेस। तो यू कैन सी कि जो थर्ड रो की सीट है वहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी मिनिमल मिलता है। फॉर अ पर्सन ऑफ माई हाइट, माई लेग्स आर टचिंग द सेकेंड रो सीट एंड यू कैन सी द अंडर थाई सपोर्ट इज बेयर मिनिमम। तो आप हाई अप बैठते हैं, द सिटिंग एंगल इज दिस, तो इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं आने वाला है आपको इस सीट पे, स्पेशली अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है एंड यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, थर्ड रो में बैठना चाहते हैं, तो योर लेग्स विल डेफिनेटली नीड सम स्पेस। यहाँ आपको इतना बेटर स्पेस नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपके सेकेंड रो पैसेंजर्स थोड़ा जनरस हैं, दे कैन स्लाइड द सीट फॉरवर्ड एंड दे कैन एडजस्ट द रिक्लाइन, तो शायद आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट दिस रो इज़ बेस्ट सूटेड फॉर किड्स ओनली। कन्वीनियंस की बात करें पीछे, तो आपको 2 इंडिविजुअल AC वेंट्स मिलते हैं जिसका नॉब भी दिया गया है एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर। हाउएवर थर्ड रो में आपको वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलता है, जो महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अब अपनी सेकेंड रो सीट के लिए भी। तो सेकेंड रो सीट्स पे आपको सीट वेंटिलेशन मिलेगा, फ्रंट रो पे आपको सीट वेंटिलेशन मिलेगा, बट आपको थर्ड रो में सीट वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे सिर्फ 2 इंडिविजुअल AC वेंट्स। नाउ इफ यू आर बाइंग अ 7-सीटर, आपको स्पेस चाहिए फॉर योर लगेज एज वेल। तो इसमें अगर बूट स्पेस की हम बात करते हैं, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तीनों रोज, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना स्पेस मिलता है कि यू कैन कीप 3 बैकपैक्स लाइक दिस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यू कांट पुट अ ब्रीफकेस और अ नाइट स्ट्रॉलर, बट यू कैन फोल्ड द रियर रो सीट्स। 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है, और जब आप इसे फोल्ड कर देते हैं, देन यू हैव योर 527 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जहां आप अपना सामान एडजस्ट कर सकते हैं। आप इजीली काफ़ी सारा लगेज लेके जा सकते हैं। एंड यू ऑल्सो गेट अ फ्रंक इन द XEV9S। तो आइए देखते हैं वहाँ आप क्या क्या सामान रख सकते हैं। सो XEV9S में जो आपको फ्रंक मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द हुड कम्स विद हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। सो ईजी एक्सेस के लिए आपको ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं। और यहाँ आपको मिलता है एक मैसिव 150 लीटर का frunk, which is one of the biggest in any mass market electric car, and see how much it can hold. There is a night stroller, a small size suitcase, one backpack is here, another backpack is here, and there is still space to keep the charger of the vehicle, to keep a small bag or a small backpack, and you can easily close it like this. So this frunk enhances the capacity to load more inside your car, and with this you can keep a lot of things hidden जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, आप गाड़ी के अंदर नहीं रखना चाहते। So ये आपकी प्रैक्टिकलिटी को और एनहांस करता है। तो अब स्पेस, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी के बाद बारी आती है ड्राइविंग की। तो आइए चलते हैं ड्राइव पे टू टेल यू हाउ इट राइड्स एंड हाउ इट ड्राइव्स। So how the new XEV9S is to drive? The performance numbers are same as the XEV9e. तो performance आपको वैसी ही मिलने वाली है, nothing new, nothing much, but it feels good. Handling काफ़ी अच्छी है, steering is feather light, you can see, I can easily maneuver it, और उसकी वजह से आपको हैंडलिंग में कॉन्फिडेंस मिलता है। ड्राइविंग मोड्स मल्टीपल मिल जाते हैं आपको, 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, मल्टीपल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड्स मिल जाते हैं। सो विद ऑल दिस आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो और एनहांस हो जाता है। सीट्स आर कंफर्टेबल, तो आपको ड्राइव करते हुए कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड सस्पेंशन की अगर बात करें, राइड क्वालिटी की, तो थोड़ी सी XEV9e से कंपैरेटिवली सॉफ्टर साइड पे है, तो आपको बम्पी लग सकती है अगर आप बैड रोड्स पे जा रहे हैं, बट कंफर्टेबल है, आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि NVH कैसा है,
सुपर क्वाइट इनसाइड द कैबिन। NVH काफी अच्छा है एंड सिमिलरली XEV9e की तरह ही यहाँ पे भी NVH पे काफी ध्यान दिया गया है सो दैट द कैबिन एक्सपीरियंस रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट XEV9S में भी। एक्सेलरेशन काफी क्विक, सी आई एम इन नॉर्मल मोड एंड इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू टैप द एक्सेलरेटर एंड इट गोज। एंड स्पेसिफिकली अगर आप रेस मोड पे जाते हैं तो वहां पे जो आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है दैट नीड्स सम कॉशन, क्योंकि वो इतना फास्ट आता है आपके लिए कि आपको वहां पे थोड़ा कॉशन रहने की जरूरत है। सो ओवरऑल द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज गुड, सिमिलर एज द XEV9e, बट द सस्पेंशन स्लाइटली सॉफ्टर देन द XEV9e। फीचर्स की अगर बात करें तो कुछ ओमिशंस जरूर हैं, वो अगर यहाँ होते तो थोड़ा बेटर हो जाता। जैसे इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता, दैट्स अ बमर। XEV9e में आपको मिलता है वो। आपको यहाँ पे जो रियर सीट्स हैं उनमें मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है रिक्लाइन और स्लाइड के लिए, वो नहीं मिलता आपको। एंड द बूट विद ऑल 3 रोज अप, बहुत नेग्लिजिबल स्पेस है। यू कैन ओनली कीप सम बैकपैक्स ओवर देयर, बट देन द फ्रंट कम्स टू योर रेस्क्यू। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी नाइस प्रोडक्ट अगर आप एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV ढूंढ रहे हैं अंडर ₹30 लाख प्राइस टैग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स को भी काफी ध्यान दिया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक, 7 एयर बैग्स एंड हाई स्टील बॉडी, TPMS, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। बट जैसे जैसे आप अपर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं वहां फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि एक हेड्स अप डिस्प्ले, यू गेट लेवल 2+ ADAS विद मल्टीपल फीचर्स, ऑटो पार्क, आइडेंटिटी विच इज अ ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपको कैबिन के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा आपको और भी काफी सारे, एक लंबी लिस्ट मिल जाती है सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस दोनों ही फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं। नाउ वेरिएंट्स एंड बैटरी पैक ऑप्शंस की अगर बात करें तो नई XEV9S के साथ आपको मिलने वाले हैं 4 प्राइमरी वेरिएंट्स। पैक 1 अबव, जिसमें आपको मिलेगा एक 59 किलोवाट आवर और एक 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। पैक 2 अबव, जिसमें आपको मिलेगा एक 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है विद अ क्लेम रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स, और एक 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। इसके बाद अगर हम बात करें पैक 3 की, तो उसमें आपको मिलने वाले हैं सिर्फ एक बैटरी पैक ऑप्शन जो है 79 किलोवाट आवर का, और पैक 3 अबव जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। तो बेस मॉडल में 2 बैटरी पैक, उससे ऊपर वाले वेरिएंट में 2 बैटरी पैक, एंड टॉप 2 वेरिएंट्स में सिर्फ एक बैटरी पैक का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। रेंज 59 और 79 किलोवाट आवर वेरिएंट्स की सेम है जो आपको XEV9e और BE6 में मिलती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसिंग, वो स्टार्ट होती है 19.95 लाख से और जाती है 29.45 लाख रुपीस तक। ब्रांड यहाँ पे जो बुकिंग्स हैं वो शुरू होने वाली हैं 14 जनवरी से, और डिलीवरीज भी उसके बाद शुरू की जाएंगी। Now what's our verdict of the Mahindra XEV9S? It's spacious, it's feature loaded, it performs well, it drives well, and it is priced well. Mahindra ने इसकी प्राइसिंग काफ़ी सही रखी है। At a starting price of ₹19.95 lakh, you can get a 3-row electric SUV, और starting from the base variant आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो इवन अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं वहाँ भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, एंड इवन यू कैन गेट द बिगर बैटरी पैक ऑप्शन विद द बेस वेरिएंट। बट देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स। 3rd रो आई विल से कि बेस्ट है फॉर चिल्ड्रन ओनली। फॉर एडल्ट्स इट इज़ ओके फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे वहाँ ज़रूर इशू होने वाला है। अगर हम बात करें बूट स्पेस की, इफ़ यू आर यूजिंग ऑल 3 रोज, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा वहाँ मैनेज करना पड़ेगा विद द लगेज। हाँ, 150 लीटर का फ्रंट आपको एक स्पेशियस ऑप्शन ज़रूर देता है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रिटी नाइस प्रोडक्ट इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक SUV और आपको 7 सीटर चाहिए, गो फॉर द महिंद्रा XEV9S। हमारे पास गाड़ी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी, बट विल कम अप विद अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द 9S व्हेन वी गेट द कार फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू 91 व्हील्स, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।